नमस्कार फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है कल, यानी 31 तारीख बुधवार का दिन और साल का आखिरी दिन, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। उससे पहले आज मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले मैं आज सुबह में वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बिकॉज थोड़ा तबीयत भी डाउन है, गला भी बैठा हुआ है। मैं बाइक वाइक चला दिया था और गले में हवा लग गया और ठंड भी लग गई है कुछ। सो तबीयत थोड़ा डाउन है, मैं भी वीक हूँ, मार्केट भी वीक है। सो बाई टेक्निकली जो मैंने वीडियो बनाया था पिछले दिनों, आप देखो तो मैंने क्या बोला था कि 25,920 अगर इसको ब्रेक करती है तो 25,875 यह इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और आप देखो तो 25,878 का लो लगा के निफ्टी 50 फिर ऊपर की तरफ गई है। मैंने सेंसेक्स का भी बताया था 84,470 एग्जैक्ट सपोर्ट, और मार्केट वहीं से लो लगाया है 84,477, सॉरी 470 सेंसेक्स का। बैंक निफ्टी का भी मैंने बताया था 58,630 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और आप देखो तो 58,737 का लो लगाया है, और बैंक निफ्टी आज करीब 200-300 पॉइंट तेजी में क्लोज हुआ पॉजिटिव ट्रेंड में। फिन निफ्टी का भी मैंने बताया था 27,280, और आप देखो तो लो कहाँ लगाया है 27,248, यानी 27,250, यानी परफेक्ट मैच बाय टेक्निकल। मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट का रेंज मैंने क्लियरली बोला था कि 59,140। बैंक निफ्टी अगर यहाँ टिकता है तो फिर 59,280, और हाई कहाँ लगाया 59,272, आप देख लो। तो ये सब बाई टेक्निकल बाई एस्ट्रोलॉजिकल ये सब मिला के देखना पड़ता है। बाई एस्ट्रोलॉजिकल मैंने क्या बोला था कि मार्केट मुझे फ्लैट टू निगेटिव दिख रहा है। आप देखो तो निफ्टी करीब -3 पॉइंट, सेंसेक्स -20 पॉइंट, फिर निफ्टी +20 पॉइंट, यानी फ्लैट मोड में ही क्लोज हुआ। निगेटिव मैंने बोला था बट फ्लैट मोड में ही। बट बैंक निफ्टी +238 पॉइंट आज पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हुआ। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का 1 के आसपास या 1 के ऊपर भी जा रहा था, और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था। ये सब बड़े लोगों का गेम है, यानी एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग टाइप का मूड मार्केट में, अचानक से रैली। ये शॉर्ट कवरिंग नहीं था तो क्या था, यानी ये लोग अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये लोग अपना बैलेंस बनाते हैं, बड़े लोगों का ये सब गेम है। क्योंकि बैंक निफ्टी तो आज एक्सपायर हो गया, अब ये कल से नया प्रीमियम, नया ऑप्शन चेन डाटा, सब कुछ नया रहेगा। ये सब बड़े लोगों का गेम है, यहाँ समझना थोड़ा मुश्किल ही है। ये सब कवरिंग किया जाता है, यानी मेंटेन किया जाता है। ये सब बड़े लोगों का गेम है। सो कल क्या हो सकता है मार्केट में? ग्लोबल मार्केट, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ही क्लोज अभी चल ही रहा है, और वही चाइना जापान का मार्केट निक्की -187 क्लोज है। हैंगसेंग करीब +219 पॉइंट पे क्लोज है। संघाई फ्लैट है, फ्लैट में क्लोज है। जकार्ता भी करीब फ्लैट में ही क्लोज है। कोसिबी भी फ्लैट में ही क्लोज है, -6 पॉइंट। सीएससी फ्रांस +33, लंदन +41, और डेक्स जर्मन करीब 123 पॉइंट, और डाउ फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही दिखा रहा है। वही क्रूड ऑयल 61.83 यानी 62 के पास जा रहा है। नेचुरल गैस पॉजिटिव में ही ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स वीक ही है 97.770, और 10 ईयर सिल्ड बॉन्ड फ्लैट है 4.122, और हमारा रुपया भी फ्लैट है 89.798। गोल्ड अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी पॉजिटिव में ही ट्रेड कर रहा है, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। वही आज सेक्टर की बात करें, पॉजिटिव में ऑटो सेक्टर, पीएसयू बैंक, मेटल, कमोडिटीज और आईपीओ, इन सब ने मार्केट को सपोर्ट दिया और मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं दिया।
निगेटिव में क्या रहा, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, फार्मा, ये सब रहे। सो क्या होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एफआईआई डीआईआई का डाटा अभी तक मुझे कंफ्यूज कर रहा है, नहीं आया है। आया है या नहीं है मुझे तो नहीं दिखा। मुझे लगता है कि एफआईआई ने सेल ही किया होगा सॉरी, और डीआईआई ने थोड़ा सा ही बाई किया होगा, क्योंकि मार्केट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अब देखो तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रही थी और कैंडल में ऊपर भी वीक बन रहा था, नीचे भी वीक बन रहा था, ऊपर भी वीक बन रहा था, नीचे बॉडी बन रहा था। ये मार्केट में कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है। ये मार्केट कभी भी फिर नीचे आ सकती है। कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा मुझे। ये सब शॉर्ट कवरिंग का ही मार्केट था, मुझे ऐसा दिख रहा था। ये सब मेंटेन है 200-300 पॉइंट का, ये सब बड़े लोगों का ही गेम है। सो मुझे लग रहा है कि एफआईआई ने सेल ही किया होगा और डीआईआई ने बाई ही किया होगा। सो मार्केट को संभाल के रखा। क्या होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया 25,938, पुट कॉल रेशियो 0.74, रेजिस्टेंस होगा 25,985, 26,030 और 26,085। सपोर्ट कहाँ होगा 25,885, 25,830 और 25,785। मार्केट का रेंज क्या होगा 25,830 से 26,085। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा 26,030। अगर यहाँ टिकता है तो ही 26,085 जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,830। सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया 84,675 के पास, रेजिस्टेंस होगा 84,830, 84,990, 85,165। सपोर्ट होगा 84,495, 84,315 और 84,160। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है 84,315 टू 85,165। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा 84,990। अगर यहाँ टिकता है तो ही 85,165। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 84,315। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 59,171 के पास, पुट कॉल रेशियो 1.01, रेजिस्टेंस 59,385, 59,595, 59,920। सपोर्ट होगा 58,850, 58,525, 58,315। मार्केट का रेंज होगा 58,850 से 59,595। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा 59,385। अगर यहाँ टिकता है तो ही 59,595 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 58,850। वही फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 27,382, पुट कॉल इसे 0.96, रेजिस्टेंस होगा 27,480, 27,580, 27,695। सपोर्ट होगा 27,265, 27,150, 27,050। मार्केट का रेंज होगा 27,265 से 27,580। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 27,580, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 27,265। और वही गिफ्ट निफ्टी 26,101 के पास दिखा रहा है और इंडिया विक्स 9.61, यानी इंडिया विक्स ऊपर जाके फिर फ्लैट मोड में क्लोज हुआ। यानी मार्केट में अभी मूवमेंट कभी भी दे सकता है, बट क्या होगा बाय एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं। कल है तारीख 31 और 3+1=4 नंबर ये राहु का होता है। राहु और बुध का दिन रहेगा, यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है। सुबह 9 बजे कुंडली देखें तो मेष राशि की कुंडली है, स्वामी मंगल, तो मंगल और बुध और राहु से शत्रुता है, ये निगेटिव है। नक्षत्र चलेगा कृतिका का जिसके स्वामी सूर्य है, तो सूर्य और मंगल यहाँ ठीक ठाक पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं, बट बुध और राहु के साथ निगेटिव है और मंगल अस्त है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। कुंडली देखे तो राहु कुंभ राशि यानी शनि की राशि में यहाँ पॉजिटिव है सॉरी, बट मंगल और सूर्य बुध शुक्र सब एक साथ धनु राशि यानी गुरु की राशि में है। मंगल भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, बुध भी अस्त है और गुरु वक्री है। तो मार्केट में एक डिसीजन मूवमेंट रहेगा कल, क्योंकि कल राहु भी रहेगा, राहु भी अपना गेम खेलेगा। यहाँ मिक्स रहेगा मार्केट। राहु की तो दृष्टि नहीं होती है और मंगल की दृष्टि चंद्र पे है, ये ठीक है। अष्टक वर्क कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है, बट उतने अच्छे भी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं मार्केट
मुझे फ्लैट मोड में क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप नीचे बाई कर सकते हो, ऊपर प्रॉफिट बुक करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने बताया है आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, क्योंकि मार्केट फिर नीचे आएगा और फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो फिर आप वेट करना कहाँ सपोर्ट ले रही है, और फिर ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट और फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, यानी मार्केट नीचे बाई है ऊपर सेल है। यही मार्केट का अभी सिनेरियो बन रहा है और यही चल रहा है। बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी यही दिखा रहा है कि मार्केट न तो पॉजिटिव ट्रेंड में है ना निगेटिव ट्रेंड में है। मार्केट आपको पूरा अभी घुमाएगा। बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी वही दिख रहा है, मिक्स पॉजिटिव निगेटिव फ्लैटिस्ट मोड में ही दिख रहा है। और बाई टेक्निकल भी मार्केट वीक ही लग रहा है, क्योंकि FII और DII का डाटा भी अभी तक नहीं क्लियर हुआ है। मार्केट मुझे अभी वीक ही दिख रहा है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रहा है। ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।